हमारी कुछ शादी है चर्च के अंदर, कुछ भाई बहनों की शादियां हैं, मैंने उनको अजीब अजीब डेट दी है जो जिंदगी में वो याद रखेंगे, है ना। प्रेज द लॉर्ड। एक को मैंने दिया 24/2/24, कमाल की डेट है वो तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। शादी एक ही बार होती है ना। तो ये यहाँ से बाहर जाओगे ना रोड के ऊपर, तो उधर एक ट्रॉली खड़ी होती है, वो महाराजा बैंड की है, उस पर लिखा होता है बाकी सारे काम बार बार, शादी एक बार। तो इसलिए अच्छी डेट्स चूज करनी चाहिए हमें जब अपने बच्चों की शादियां करते हैं। दोनों की शादी है, ये दोनों बच्चे अपनी गवाही को शेयर करेंगे। यस प्रेज आप प्रेज प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही 5 मिनट में शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। पहले हम चर्च जाते थे, बट किसी कारण बंद कर दिया। उसके बाद मैं एक्चुअली नर्सिंग भी मैंने की हुई है, जीएनएम। और 2022 में जनवरी में मैं सिंगापुर चला गया था, और वहाँ पे मेरे को थोड़े टाइम बाद मेरी एक्चुअली पथरी भी थी साइड में, राइट हैंड साइड। मेरे थोड़े टाइम बाद वहाँ पे दर्द शुरू हो गई थी सिंगापुर में ही। मैं सिंगापुर में भी एक बार सिर्फ चर्च गया था, और मैंने जब घर वालों को भी बताया, घर वाले कहते कि दवाई खा ले, पर मैंने दवाई नहीं खाई। एक बार तो ठीक हो गई थी, पर उसके बाद 2 दिन बाद फिर दर्द मेरे शुरू हो गई थी। और मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स थे वो भी पंजाबी थे और क्रिश्चियन थे वो भी, और उन्होंने कहा हमारे साथ चर्च चल, वहाँ पे तो ठीक हो जाएगा। मैं एक बार गया और दर्द वहाँ पे ठीक हो गई मेरी। मैंने घर वालों को बताया कि मैंने दवाई नहीं खाई, मैं चर्च गया, वहाँ से प्रेयर करवाई और मेरी दर्द ठीक हो गई। घर वाले कहते कि ऐसे ही बोल रहा है, दवाई खाई होगी, पर मेरे घर वालों ने मेरा यकीन नहीं किया। तो मैं थोड़ा उदास हो गया वहाँ पे, और मैंने कहा अब मैं चर्च नहीं जाऊँगा। मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे घर वाले थोड़ा सा विरोध करते थे, और मैंने कहा मैं चर्च नहीं जाऊँगा। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन मेरे बहुत दर्द हुई, ना मैंने दवाई खाई, मैंने कुछ नहीं किया। और संडे को मेरा ऑफ था, उस दिन भी मेरे बहुत दर्द हुई। साथ वाले जो लड़के थे वो चर्च जाने लगे थे, वो कहते कि हमारे साथ चल। तो मैंने पहले तो मना कर दिया, मैंने कहा मैंने नहीं जाऊँगा। तो मेरी दर्द और बढ़ गई, कंट्रोल भी नहीं हुई मेरी दर्द। तो मन में प्रभु ने डाला कि चर्च जा, तो एकदम से मेरा मन बना और मैं चर्च जाने के लिए तैयार हो गया, और उनके साथ मैं चर्च गया। और सिंगापुर में हमारे पास्टर संतार सिंह हैं, उनका चर्च है, वहाँ पे गया था मैं। और जब चर्च अटेंड किया, एंड में मैंने स्पेशली प्रेयर करवाई। और उसके बाद जब चर्च के बाद मैं खाना खाने लगा, मेरी दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर घर चले गए। अगले दिन मार्केट गए, हम 3 फ्रेंड थे साथ में, वो भी क्रिश्चियन ही थे। और मेरे ना एकदम से यूरिन का प्रेशर बना और पेन बहुत होने लगी। वहाँ पे वॉशरूम ढूंढा, और मेरे को ये तो पता था कि वही है, वो जो पत्थर है वो निकलना उसने। और जब मैं गया तो मैंने टेस्ट मनी के लिए ना, मैंने सोचा था कि वो पत्थर ही निकलेगा तो उसके वो दिखा के टेस्ट मनी दूंगा। पर खुदा का धन्यवाद है, वो पत्थर नहीं निकला। दर्द तो हुई मेरे, पत्थर नहीं निकला, वो जैसे खुर कर बाहर निकल गया। तो उसके बाद मेरा भरोसा इतना बड़ा प्रभु के ऊपर, उसके बाद मैंने एक भी संडे मिस नहीं करता था। वहाँ पे मैं जितना टाइम वहाँ पे रहा सिंगापुर, हर संडे चर्च आता है, स्पेशल ऑफ लगवा के चर्च आता था। उनको बोलता था अगर आपने जैसे भी करना है सैलरी में से काट लेना, पर मैं चर्च जाऊँगा। और एक गवाही और है।
मैं पहले टाइथ भी नहीं निकालता था, तो जब सिंगापुर में भी था तो 6-8 महीने बाद बरकत नहीं थी मेरी कमाई में, तो मुझे इन्होंने कहा कि टाइथ निकालो। मैं कहता था कि मेरी सैलरी भी जितनी थी 10% निकालना था जैसे भी, तो मैं कहता था इतना तो मेरा वो ग्रोसरी में ले आता हूँ। पहले 1-2 बार मैंने मना किया, तो जब चर्च में प्रचार सुना टाइथ के बारे में, फिर उसके बाद निकालना शुरू हुआ, और प्रभु ने इतना बढ़ाया, जितनी बरकत दी ना मैं बता नहीं सकता। बहुत बरकत पड़ी मेरी कमाई में उसके बाद। और अब टाइथ भी निकालता हूँ, हर संडे चर्च भी जाता हूँ। यही मेरी गवाही है। थैंक यू। Praise the Lord.